हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, दिस इज अमरीश एंड वेलकम टू माय चैनल ऑल सीजन इन्वेस्टिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे कल मार्केट कैसा रह सकता है, कैसे रिएक्ट कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, और कुछ स्टॉक्स देखेंगे कल के लिए ट्रेड करने लायक। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, 15 मिनट्स का चार्ट है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने एक ये राइजिंग चैनल बनाया हुआ था जिसका ब्रेकआउट मिला हमको फ्राइडे के सेशन में, और कहीं ना कहीं ये लाइफ टाइम हाई जो इसका 38,100 के आसपास था, वहाँ से ये एक रैली करके वापस नीचे की तरफ गिरा। उस दिन हमने बात किया था वेंसडे के सेशन में कि ये एक बार अपने टॉप को टच कर सकता है, या तो ये नीचे जाएगा सबसे पहले और उसके बाद अपने टॉप को टच करेगा, अदरवाइज ये पहले टॉप टच करेगा और उसके बाद गिरेगा। अभी हम इसमें क्या ट्रेड बना सकते हैं इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से, ये देखने की कोशिश करेंगे। एक ट्रेंड लाइन थी ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसको इसने फ्राइडे के सेशन में ब्रेक किया और नीचे आया। ध्यान से देखेंगे तो ये एक डब्लू पैटर्न भी बना हुआ है, मींस डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ पैटर्न भी बना हुआ है। बहुत क्लियर डबल बॉटम नहीं दिख रहा है आपको, मैं छोटे चार्ट पे दिखाता हूँ, इसमें 15 मिनट्स में नहीं समझ में आएगा। देखिए ये बॉटम 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 पे इसको एक सपोर्ट मिल रहा है इस जगह पे। तो ये एक हमारा जो लेवल है जिसमें ये सपोर्ट ले रहा है लगातार, एक बार आया है इसने यहाँ से सपोर्ट लेके ये ऊपर गया, दूसरी बार आया सपोर्ट लेके ऊपर गया, और ऐसे ही ये इसी रेंज के आसपास 37,700 के आसपास ये घूमता रहा दोस्तों, और फिर वहां से ये थोड़ा सा रिट्रेस किया है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। अभी हम इमीडिएटली इसमें कोई ट्रेड नहीं ले सकते हैं। हालांकि अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो ये ट्रेंड लाइन बन रही है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पे हम जो ट्रेड लेंगे यहाँ नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो काफी पास है इस ट्रेंड लाइन के। जो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है 37,790 के आसपास, तो ये 37,730 काफी पास का लेवल है। तो यहाँ हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि ये गिरेगा, रिट्रेस करके फिर गिरेगा, नहीं गिरेगा या वहां से ऊपर चला जाएगा, तो रिस्क रिवॉर्ड हमारा फेवरेबल नहीं है इस पॉइंट से। फिर हम आते हैं 15 मिनट के चार्ट पे और देखते हैं हम ट्रेड कहाँ बना सकते हैं। 15 मिनट्स के चार्ट के हिसाब से ये जो सपोर्ट जोन है, इसके ब्रेक होने के बाद हम ट्रेड लेंगे। मैं सपोर्ट जोन आपको मार्क करके बताऊं, ये जो एक सपोर्ट बना हुआ है 37,700 के नीचे, इसके नीचे हम एक ट्रेड बनाएंगे। तो आप शॉर्ट कर सकते हैं दोस्तों 37,680 के लगभग, 37 या 690 के लगभग आप एक शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। उसका टारगेट कहाँ होना चाहिए अगर हम वो देखें, तो उसका टारगेट आना चाहिए लगभग इन लेवल्स के आसपास, जो ये एक रेजिस्टेंस मिला था इसको 37,300 पे। 37,300 से लेकर के 37,250 के आसपास इसका टारगेट आना चाहिए। तो बहुत ही आराम से आप ये मूव को कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप छोटे प्लेयर हैं, इतना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो एक ये जो एरिया 37,500 का, ये 150-200 पॉइंट दूर है हमारे शॉर्ट करने के बाद। 37,550 तक का आपका टारगेट हो सकता है। अब ये इसके दो कारण हैं। एक, हम अगर फिबोनाची लगा के देखेंगे यहाँ से, तो ये आप देखो 37,500 के आसपास आ रहा है ये, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, हमारा एक लेवल हो सकता है टारगेट का। यहाँ से इस लेवल के बाद 37,680 पे शॉर्ट करेंगे, उसके बाद का लेवल हो सकता है। तो ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हमको जो मिल रही है दोस्तों, वो किस लेवल पे मिल रही है, 37,680 से हम ये शॉर्ट कर सकते हैं, जिसका दोस्तों टारगेट हो सकता है 37,520 के आसपास का टारगेट हो सकता है इसका। इसका एक कारण मैंने आपको बताया कि जो ये रिट्रेसमेंट लेवल है, अगर हम नीचे से ड्रॉ करते हैं तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा, 37,500 के आसपास का है ये। और दूसरा, अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे जाते हैं, तो आप ये देखिए, ये जो लेवल आ रहा है,
ये देखिए, ये विक को अगर मैं छोड़ दूं, जो हाईएस्ट पॉइंट है, इस विक को अगर मैं छोड़ दूं, तो ये जो लेवल आ रहा है ये एग्जैक्टली 37,500 के आसपास का ही लेवल आ रहा है। तो ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा। इस विक के बाद ये जो बॉडी है कैंडल की, ये भी एक सपोर्ट का काम कर सकती है और वहां से ये रिट्रेसमेंट ले सकता है ऊपर की तरफ वापस। हम फिर से छोटे चार्ट पे आ जाते हैं। अगर आपको तेजी की पोजीशन बनाना है, वो मुझे इस समय बहुत फीजिएबल नहीं लग रही है बैंक निफ्टी में। हालांकि मोमेंटम काफी अच्छा है, इसने कहीं भी ऐसे वीकनेस का साइन नहीं दिखाया है, लेकिन अगर आपको तेजी की पोजीशन दिखाना है तो वो ये अपने टॉप के आसपास है। तो मैं कहूँगा एक बार इस टॉप को ब्रेक होने दीजिए। अगर ये ऊपर चला जाता है और तो उसके रिट्रेसमेंट में हम बाय करेंगे। फिर भी इंट्राडे के ट्रेड के हिसाब से अगर हम कुछ बनाना चाहें ट्रेड, तो वो इन लेवल्स को ब्रेक करने के बाद 37,885 का जो मेजर जोन बना हुआ है उसको ब्रेक करने के बाद अगर आप ये देखेंगे तो ये एक इसने इस जोन में काम किया हुआ है। तो ये जोन ब्रेक होगा ऊपर की तरफ दोस्तों, 37,900 के ऊपर ये ब्रेक होगा। तो 37,900 के बाद रिट्रेसमेंट पे हम एक ट्रेड बना सकते हैं। वो ब्रेक करेगा। अब वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ये हम रिट्रेस करके वो नीचे आ जाएगा उस पर डिपेंड करेगा, या वो रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर चले जाएगा उस पर डिपेंड करेगा। तो एक 37,880 के लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर जाके 5-10 मिनट सस्टेन करे, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट लेवल कोई हमें छोटे चार्ट पे मिले 5 मिनट के चार्ट पे, तो हम उस लेवल से एक ट्रेड बना सकते हैं जिसका टारगेट होना चाहिए 37,975 से लेकर के 38,050 तक का। तो दोस्तों ये निफ्टी के बारे में बात हुई। अब हम बैंक निफ्टी की बात हुई, अब हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऐसे में इसका मुझे अभी कोई कारण नहीं दिख रहा है कि ये नीचे की तरफ आए कहीं से और ऊपर की तरफ। ये पूरा इसके लिए एक ब्लू स्काई जोन है, ये कहीं भी जा सकता है। तो ट्रेडेबल एरिया इसमें अभी हम इतनी जल्दी नहीं डिसाइड कर सकते। 1-2 दिन हम निफ्टी में अगर नहीं भी ट्रेड करेंगे तो इट वोंट बी ए प्रॉब्लम। और अगर ये देखें शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी जिसको इसने ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद इसने एक रिट्रेसमेंट भी लगाया है और फिर वहां से गिरना चालू हुआ है। बट अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम इन लेवल्स पे छोटा अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें यहाँ से, ये एक ट्रेंड लाइन ये भी बन रहा है छोटे चार्ट पे, ये क्लियर दिखेगा आपको। एक ट्रेंड लाइन ये भी बन रहा है। किस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, नीचे आया, मतलब मोमेंटम इसने ऑलरेडी नीचे की तरफ का दे दिया है। तो इतने बड़े टारगेट्स हमें नहीं मिलेंगे क्योंकि ये सपोर्ट जोन जो ये बना हुआ है, सपोर्ट एरिया इसका 17,800 का 780 के आसपास का जो ये सपोर्ट एरिया बना हुआ है, ये काफी नजदीक है यहाँ से। तो इतना, और एक ये भी एरिया है जहां पे इसने सपोर्ट ले रहा है ये, और ये एरिया, तो ये काफी नजदीक है। तो इसका हम रिस्क नहीं लेंगे दोस्तों। या तो ये एरिया के नीचे आ जाए और इसके नीचे ट्रेड करने लगे, तब हम इसमें ट्रेड बना सकते हैं, चाहे वो इंट्राडे का हो, चाहे आपको 1-2 दिन की पोजीशन कैरी करना हो, दोनों ही केस में। लेकिन इन लेवल्स पे ट्रेडेबल नहीं है निफ्टी। तो हम वेट एंड वॉच करेंगे कि ये नीचे आता है 17,780 के, इसके बाद हम कोई ट्रेड बनाएंगे। इन लेवल्स पे हम ट्रेड नहीं बनाएंगे अगर ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे आ जाता है तब भी, क्योंकि ये टारगेट बहुत पास है इसमें। अब हम कुछ शेयर्स की बात करते हैं। तो ये दोस्तों अदानी पोर्ट का चार्ट है, डेली चार्ट है। इसमें हम एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। वो क्यों देख सकते हैं, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी जिसको इसने ब्रेक कर दिया है और ब्रेक करके ये नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। ये इसका 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है, ये जो लाइन देख रहे हैं आप। इसके नीचे अगर ये आता है तो हम एक फ्राइडे की कैंडल के नीचे का ये लो और ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट एक ही लेवल पे है। अगर ये इसके नीचे आता है डेली चार्ट, तो हम छोटे चार्ट पे आएंगे। छोटे चार्ट पे आके अगर ये इसके नीचे आ जाता है इस सपोर्ट के, ये छोटे चार्ट पे आते हैं और ये इसका क्लोजिंग है इससे नीचे आता है, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट लेता है और ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज को टकराता है जब 15 मिनट्स के, तो वहां से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके इसमें शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। या ये अगर खुलता ही नीचे है तो फिर हम इसमें 1-2 रुपए के लिए शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं दोस्तों।
इसके बाद मैं आता हूँ आइशर मोटर्स के चार्ट पे। ये आइशर मोटर्स का डेली चार्ट है। मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है वीकली चार्ट में, उसमें मैंने डबल बॉटम पैटर्न के बारे में आपको समझाया था कि डबल बॉटम पे टेस्ट लेवल्स पे टेस्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है। तो ये वही लेवल है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर चुका है। अब इंट्राडे में हम पोजीशन बना सकते हैं इसमें, अगर ये कैंडल का ब्रेकआउट दे देता है फ्राइडे की कैंडल का ऊपर की तरफ, और बहुत आराम से इसमें हम टारगेट लगा सकते हैं 3000 के आसपास का, मतलब 2950 के ऊपर हम ट्रेड ले सकते हैं, उसमें एक 3000 का हम टारगेट लगा सकते हैं। और स्टॉप लॉस होना चाहिए लगभग आपका इन लेवल्स के आसपास का। ये जो एक जोन बना हुआ है इन लेवल्स के आसपास का, मतलब 2900 के स्टॉप लॉस से भी हम काम कर सकते हैं। तो 1:1.8 के लगभग का आपका रेशियो बैठ जाएगा, जो कि एक फीजिबल है इंट्राडे के ट्रेड में। तो दोस्तों ये था हमारा कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का कैसी चाल रह सकती है उसका एनालिसिस।